हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। बोला गया है कि आकाश में उड़ता वायुयान 200 मीटर की त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परिभ्रमण कर रहा है। उसमें बैठे पायलट का भार 75 किलोग्राम है। जब वायुयान वृत्त की पहली उच्चतम, दूसरी निम्नतम स्थिति में है, तब पायलट अपनी सीट को कितने बल से दबाता है? बच्चों जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जब कोई भी कण बच्चों वृत्तीय पथ में गति करता है, तो वृत्तीय पथ में गति करते हुए कण के लिए बच्चों ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ये वृत्तीय पथ का केंद्र। तो बच्चों इस स्थिति में जो ये कण होता है बच्चों, इस कण पर बच्चों अंदर की तरफ एक त्वरण लगता है जिसे बोलते हैं बच्चों अभिकेंद्रीय त्वरण। इस होता है बच्चों एम बी का वर्ग बटे आर। अगर बच्चों यही स्थिति एक डोरी के साथ की जाए, जो कि बच्चों एक डोरी से एक कण बंधा हुआ है, तो बच्चों जब इसको वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है, तो बच्चों ये वृत्तीय पथ में घूमने के लिए बच्चों इस पर एक बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगता है एम वी वर्ग बटे आर। और बच्चों ये डोरी जो है वो अवितान्य रहती है, तो इस पर एक तनाव बल लगता है। तो बच्चों इस स्थिति में तनाव बल किसके बराबर हो जाएगा? एम वी वर्ग बटे आर के। और बच्चों कोई भी वस्तु अगर संपर्क रहती है किसी भी सतह से, तो बच्चों इस पर एक अविलंब प्रतिक्रिया बल लगता है इन संपर्क सतहों की वजह से, जो कि सतह के लंबवत होता है। तो आइए बच्चों इसी मुख्य उदाहरण का प्रयोग करके बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। दी गई स्थिति के लिए बच्चों सर्वप्रथम त्रिज्या का मान 200 मीटर है बच्चों। चाल दी गई है बच्चों, तो चाल दी गई है बच्चों 360 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होगा बच्चों 360 गुणा मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो बच्चों 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों किस में आ जाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए बच्चों ये हल करने पर आ रहा है 20/5 मतलब 100 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों पायलट का द्रव्यमान दिया गया है वो 75 किलोग्राम दिया गया है। तो देखिए बच्चों एक स्थिति का निर्माण करते हैं। स्थिति का निर्माण करके समझा जाएगा कि बच्चों प्रश्न में क्या बोलना चाहता है। तो देखिए बच्चों, ये एक वृत्ताकार पथ है बच्चों। इस वृत्ताकार पथ में बच्चों यहाँ पर एक उच्चतम बिंदु है, और बच्चों ये इस तरीके से बच्चों ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। यहाँ पर बच्चों एक निम्नतम बिंदु है। तो देखिए बच्चों जब ये पायलट वायुयान के साथ निम्नतम बिंदु पर होता है, तो बच्चों इसका वेग इधर की तरफ होता है 100 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों ये वेग बदलता नहीं है, ये वेग उच्चतम बिंदु पर भी उतना ही रहता है, बस इसकी दिशा इधर की तरफ होती है 100 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों इस स्थिति में जब ये वायुयान यहाँ पर होगा, तो इस पर जो भार लगेगा वो इसका भार नीचे की ओर होगा। और इस स्थिति में भी बच्चों भार जो होगा वो किधर की तरफ होगा? नीचे की ओर होगा, क्योंकि बच्चों ये भार हमेशा केंद्र की ओर होता है बच्चों, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो बच्चों अगर इस निम्नतम बिंदु की स्थिति की बात की जाए, तो ये पायलट की जो सीट होगी उसके द्रव्यमान की वजह से बच्चों उस पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगी वो किधर लगेगी बच्चों? इधर की तरफ लगेगी। और बच्चों उच्चतम बिंदु पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगी उसके भार की वजह से वो इधर की तरफ लगेगी, जिसे बच्चों बोलते हैं आर बी। ये ए बिंदु है तो इसके लिए आर है, और ये बी बिंदु है तो इसके लिए आर भी दिया गया है। अब बच्चों देखिए ये एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो इस पर एक बल भी लगेगा जो कि होगा बच्चों अभिकेंद्रीय बल। इसकी दिशा बच्चों इसके लिए इधर की तरफ होगी और इसके लिए भी केंद्र की तरफ होती है। इसके लिए हमेशा वृत्तीय पथ में गति करते हुए कण के लिए अभिकेंद्रीय बल बच्चों केंद्र की ओर लगता है। तो बच्चों अगर पहली बात की जाए बच्चों उच्चतम बिंदु पर, तो देखिए बच्चों पहली स्थिति उच्चतम बिंदु पर क्या होता है?
तो बच्चों उच्चतम बिंदु पर यहाँ पर कुल बल संतुलित होंगे। तो देखिए बच्चों ये जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है ये किसके बराबर हो गया बच्चों? अभिलंब प्रतिक्रिया बल और भार के। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और भार को अगर यहाँ पर संतुलित करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, आर बी का मान ये बराबर होगा बच्चों, आर बी का मान देखिए किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल ऋणात्मक भार के। तो अभिकेंद्रीय बल का मान होता है बच्चों एम बी वर्ग बटे, तो वी बी बिंदु का बटे त्रिज्या ऋणात्मक एम जी। तो देखिए बच्चों बी के लिए अगर यहाँ पर बात की जाए तो बी के लिए जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगी ये दी जा रही है एम बी बी का वर्ग बटे आर ऋणात्मक एम जी से। तो द्रव्यमान यहाँ पर उभयनिष्ठ आता है तो वी बी का वर्ग बटे आर ऋणात्मक जी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान का मान रखते तो पायलट का द्रव्यमान बच्चों 75 है, वी का मान बच्चों ये 100 है तो ये 100 का वर्ग हो जाएगा, त्रिज्या बच्चों 200 है और जी का मान बच्चों 10 लेके चलते। तो देखिए बच्चों इसको हल करने पर ये 10,000 होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये आएगा 75 गुणा 40। तो 75 गुणा 40 बच्चों कितना हो जाएगा, 3000 न्यूटन के। तो बच्चों अगर भार में देखा जाए तो बच्चों ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल न्यूटन में आ रही है, अगर भार में देखा जाए तो इसमें 10 का भाग कर देंगे तो ये कितना होगा, 300 किलोग्राम भार होगा बच्चों। अगर बच्चों दूसरी स्थिति में बात की जाए निम्नतम बिंदु के लिए, तो निम्नतम बिंदु के लिए बात की जाए तो बच्चों निम्नतम बिंदु पर भी कुल बल किसके बराबर किए जाएंगे, संतुलित किए जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आर ए ऋणात्मक एम जी बराबर होगा बच्चों एम बी ए का वर्ग बटे आर के। तो देखिए आर ए बराबर होगा बच्चों यहाँ से एम बी ए का वर्ग बटे जी धन एम जी के। तो आर ए बराबर होगा बच्चों, मान रखते 75, ये 100 का वर्ग धन बच्चों यहाँ पर त्रिज्या आएगा आर का मान तो ये 200 धन 10। तो ये हल करने पर मिलेगा 75 गुणा 60। तो आर ए मिल रहा है बच्चों यहाँ से 4500 न्यूटन। तो बच्चों अगर भार देखा जाए तो 10 का डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो ये होगा 450 किलोग्राम भार। तो बच्चों यही अपने प्रश्न के उत्तर है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।